हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी हाँ ठीक ठाक ही हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ज़रा थकी थकी लग रही है तो फिर इसका यही मतलब है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी नन्ही सी जान बिल्कुल हलकान हो चुकी है। लेकिन फिर मुझे आप लोगों का ख्याल है, मैंने कहा ओहो कितना टाइम हो गया, स्टोरी भी तो देनी है आप लोगों को। तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। वैसे भी आप लोग तो जिस तरह के खड़ूस हो, आप मुझसे बेहतर ही जानते हो। आप तो बिल्कुल भी स्टोरीज़ को नहीं देख रहे। लेकिन फिर भी मैं तो स्वीट हूँ ना। आप एक खड़ूस हो तो क्या सारे खड़ूस हो जाएं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो शेयर कर ही देते हैं, क्या याद करेंगे आप लोग। तो चलिए हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है लिटिल एरोगेंट। और इसका ये 13th पार्ट होने वाला है। और अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और बाकी दोनों स्टोरीज़ को भी देख लिया करो। कोई बिल नहीं आएगा आपको, वही आएगा वाईफाई का जो देते हो पूरे महीने का, और नहीं आएगा। तो अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। विंग जो के वांगजी के फेरोमोन रिलीज होने की वजह से अब बेहोश ही हो चुका था, और वांगजी ने उसे एकदम से उठा लिया था और उसे कार की बैक सीट पे डाला। और ठीक है, बाइक पे कैसे ही लेके जाएगा उसे। और खुद वो कार ड्राइव करता हुआ घर आए जा रहा था। और वो सोच रहा था बस अब बहुत हो गया, कुछ भी हो जाए, इस बूढ़े के चक्कर में क्या मैं खुद भी बूढ़ा हो जाऊंगा। खुद तो इसने अपनी सारी उम्र गुजार ली, लेकिन ये तो ना खुद कुछ करेगा ना मुझे कुछ करने देगा। ओल्डी कहीं का। देखना ओल्डी, मैं भी कुछ ऐसा ज़रूर ही करूँगा, ज़रूर ही करूँगा कि तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, मेरा होना ही होगा। वरना मेरा नाम गोल्डी नहीं है। और तुम्हें पता है ना, गोल्डी जो चाहता है वो हासिल करके ही रहता है। और तुम्हारे लिए मैं कितनी ज़्यादा नॉन सीरियस। जो भी रूड खड़ूस तुम मुझे कहते रहो, मैं कुछ भी बुरा नहीं मानूंगा। मैं बस तुम्हें अपनी वाइफ बना के रहूँगा, समझे तुम। और वो दिल ही दिल में पक्के इरादे कर चुका था। और फिर वहीं जो कि अभी भी होश था, एकदम कार की पिछली सीट से बोल रहा था, नहीं ओल्ड नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो तुमसे छोटा है ना, तुम कैसे उसके प्यार को एक्सेप्ट कर सकते हो। अरे ये क्या बोल रहा है। वांगजी ने कान लगा के सुनने की कोशिश की तो इन तो खुद से ही बातें कर रहा था। हाँ लेकिन मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ, उसने मुझे मार्क किया हुआ है, फिर मैं क्या करूँ। अरे करना क्या है, वेट करो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता। और अब वांगजी ने कान खड़े खा लिए। तो ये मेरी बात कर रहा है, और कितना बड़ा हूँ मैं, है कितना ही बड़ा करना है इसने मुझे। हम्म तो यानी ये गोचू घामर ये भी दिल और दिमाग में मुझसे प्यार करता है, लेकिन पता नहीं इसकी जुबान तक आते अल्फाज को कौन सी मौत पड़ जाती है। तो ये पता चल चुका है कि विंग भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो बस डरता है। कोई बात नहीं ओल्डी, तुम डरते हो, मैं नहीं डरता। और मैं देखना सारी हदों दीवारों को तोड़ के तुम्हें अपना बना के रहूँगा। यह मेरा तुमसे प्रॉमिस है। और अब वांजी तो एकदम से होश ही हो गया था। सो विंग भी उससे प्यार करता है, उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है, फिक्र करता है। लेकिन वो बेचारा बोलता नहीं है, क्योंकि वो लोगों से डरता है, सोसाइटी से डरता है कि लोग क्या बोलेंगे। लेकिन वांगजी नहीं डरता और ना उसे किसी की परवाह है। वो बस जो चाहता है उसे चाहिए। और कोई वो नॉन सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी नॉन सीरियस नहीं है, वो एकदम सीरियस है विंग के मामले में। और फिर इन्हीं सोचों में घर आ चुका था। वांगजी ने जल्दी से कार रोकी, गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर विंग को उसमें से निकाला। विंग जो भी पता नहीं क्या ही बड़बड़ाए जा रहा था। एक तो इसकी बड़बड़ाने की आदत, मैं क्या ही करूँगा। वांगजी अब इरिटेट ही हो रहा था। उसने एकदम से फिर से विंग को वैसे ही आटे की बोरी की तरह खुद पे कैरी कर लिया था अपने कंधे पे। और उसके गेट कीपर ने एकदम से आगे बढ़ के पूछा, बाबा मैं कुछ हेल्प करूं, सार को अंदर लेके जाने में कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों हेल्प करोगे, मैं लेके चला जाऊंगा। और हाँ मैं कोई वीक नहीं हूँ जो मैं इसको उठा नहीं सकूँगा, समझे तुम, पीछे हो जाओ। और फिर वांगजी कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई उसके विंग को उसके अलावा टच करे। क्यों करेगा भाई।
और अब वो विंग को उठाए उठाए अंदर की जानब जा रहा था। और अब रात के 10 ही बाज चुके थे, यानी कि बाकी पूरी लैंड फैमिली जो कि एकदम पंक्चुअल थी वो तो 8 बजे के करीब ही अपने बेड को प्यारे हो चुके होंगे ना। तो अब बचा कौन? विंग, वांग जी और हाँ उनका वो गेट कीपर और सर्वेंट भी तो जा चुके थे ना। और फिर वो उसे लेके जा रहा था और साथ खुद से बातें किया जा रहा था। कितने तेज हो तुम विंग हैं, देखो मुझ छोटे से बच्चे से जो कि तुम्हारी नज़र में छोटा था कितनी मेहनत करवाते हो तुम। एक तो तुम्हें उठा के लेके जाओ जैसे तुम कुछ छोटे बच्चे हो। अरे मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम मेरे बेबी सिटर नहीं, मैं तुम्हारा जैसे बेबी कैरियर या कोई बॉडी गार्ड हूँ। जब देखो तुम बेहोश हुए पड़ते हो, जब देखो मुझे उठा के तुम्हें लाना पड़ता है। पता नहीं तुम समझते क्या हो अपने आप को। वो बास उसे उठा के लेके जा रहा था, नशे में बुद्धि बोले जा रहा था। और आप सच तो ये था कि वो भी बेचारा थक के गया था। हर इतनी ज़्यादा ड्रिंक जो काट ली थी उसने। और फिर बड़ी मुश्किलों से अपने इस भारी भरकम से विंग को, बहुत भारी हो चुकी हो तुम। हाँ तुम्हारा वज़न भी तुम्हारे एटीट्यूड की तरह बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं विंग, मैं भी वांची हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे नखरों समेत उठा लूँगा, ऐसे ही जैसे अभी उठाया हुआ है। तुम समझते क्या हो खुद को? मैं देखना क्या ही करता हूँ, क्या करूँगा मैं। और उसने जाके विंग के रूम में उसको बेड पे एकदम से फेंक दिया था। और विंग तो कितने मज़े से सोए जा रहा था। और अब फिर से वही मसला, फिर से जूते में उठाऊँ, कैसा हस्बैंड हूँ मैं। अभी हमारी शादी हुई नहीं है और ये वाइफ जो मेरी है मुझसे कितनी ज़्यादा खिदमतें करवा रही है। कोई बात नहीं, सारे साव लूँगा। फिर उसने उसके जूते उतारे और अब वो सारा उसका तो घूम ही जा रहा था। और वो इधर उधर घूमते घूमते कह रहा था क्या करूँ मैं, चलो मैं भी यही सो ही जाता हूँ। और फिर वो आके विंग की दूसरी साइड पे खुद भी लेट चुका था। और विंग जो अब फिर से सो चुका था। पता ही नहीं चलता ये कब होश में होता है, कब बोलने लग जाता है, कुछ समझ नहीं आती इसकी। और फिर उसने विंग को हक कर लिया था। और विंग ने भी अचानक से उससे बैक हक कर लिया। हाँ अच्छा है, चलो चलो सो जाओ मेरे बच्चे। उसने विंग को एकदम से प्यार से थपकी दी और अब वो दोनों ही सो चुके थे। और फिर सुबह ही हो चुकी थी और विंग की आँख पहले खुली थी। विंग को सब कुछ याद था जो भी रात को हुआ था। उसने आंखें खोल के देखा, वांग जी कितने ही प्यार से और कितने सुकून से उसके साथ ही सो रहा था उसे हक करके। और फिर विंग ने उसकी तरफ स्माइल करके देखा। उसके बालों को ऐसे ही उसने बिखेरना शुरू कर दिया था प्यार से। और अब वो देख रहा था और बोल रहा था, मैं जानता हूँ गोल्डी, तुम सिंसियर हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम अभी छोटे हो ना, तुम अभी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। देखो मैं तुमसे कितना ज़्यादा बड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता लोग तुम्हें बातें सुनाएं और लोग क्या कहेंगे कि हमारे बीच में क्या रिश्ता था। मैं इतना टाइम तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारा बेबी सिटर बन के। लोग तो यही कहेंगे ना कि मैंने तुम्हें फंसा लिया है और फिर तुम्हारी इज्जत भी खराब होगी, मेरी भी। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ पहले तुम कुछ बन जाओ, थोड़े बड़े हो जाओ, पढ़ लिख जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। और तुमने क्यों नहीं सोचा कि मैं आज तक अकेला क्यों हूँ? क्यों मैंने 26 का होने के बाद भी शादी नहीं की? अरे इसीलिए तो नहीं की कि मुझे तुम्हारा वेट था। मुझे पता था आज नहीं तो कल तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। लेकिन मैं फिर भी चाहता था तुम मुझे एक्सेप्ट करो, अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, किसी मजबूरी से नहीं, ना ही उस मार्क की वजह से। और कल तुमने मुझे बोल दिया था, उसके लिए थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ तुम्हारा। लेकिन अभी तुम्हें टाइम चाहिए होगा, अपना टाइम लो, खुद को बेटर करो, अपने आप को थोड़ा चेंज करो, थोड़ा सीरियस हो जाओ लाइफ में, फिर मैं तुम्हारा ही हूँ। सच में वो कितने आराम से और प्यार प्यार से बोल रहा था। और वो फिर वांग जी के फोरहेड पे किस करके अब उठ के वॉशरूम में जा चुका था फ्रेश होने। और फिर वांग जी ने भी आंखें खोल दी और वो भी तो खुशी से स्माइल कर रहा था। वो तो खुद उठ चुका था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि विंग थोड़ा हिल जुल रहा है तो उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली थी। और अब विंग के मुंह से ऐसे इकरार सुन के तो उसका दिल तो जैसे 360 की स्पीड से दौड़े जा रहा था। हाँ बहुत अच्छा हुआ, कितना अच्छा हुआ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं मैच्योर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा और मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। मैं कितना ही वेट करूँ, क्या मैं भी तुम्हारी तरह बूढ़ा हो जाऊँ? बिल्कुल नहीं।
मेरी ओल्ड वाइफ को मैं अपना बना के रहूँगा। और आई एम सॉरी विंग, आप अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मजबूरन मुझे उंगली टेढ़ी करना पड़ेगी। बट तुम फिक्र नहीं करना, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी, जो भी होने वाला है उसके लिए एडवांस में आई एम सॉरी, उसने कहा था। और फिर वो एकदम से उठ के बैठ गया। और अब जब विंग बाहर आया था तो उसने बोला, गुड मॉर्निंग बाबा, कैसे हो तुम? तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं है ना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो ओल्डी? आई एम सॉरी, मैंने रात को जो कुछ भी बोला मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना। कोई बात नहीं बाबा। नहीं, आई एम सॉरी, देखो शायद मैं कुछ ज़्यादा ही नशे में अजीब अजीब सी बातें बोल गया था। और फिर विंग ने सोचा, देखा ये सब वो नशे में बोल रहा था। अच्छा हुआ जो मैंने उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोई बात नहीं बाबा, हो जाता है। तो ओल्डी तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना, तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? नहीं बाबा, मैं नहीं हूँ नाराज़, पक्की बात है ना? हाँ बाबा, सच में मैं आपसे नाराज़ नहीं हो सकता, सच में। हाँ ना, सच में। हिबा की कसम खाओ। हाँ हाँ, हिबा की कसम, रिबा की कसम, नहीं नाराज़ हूँ। ओह थैंक यू विंग, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। मैं आइंदा से ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। हाँ, मैं सही से तुम्हारे साथ रहूँगा, बिल्कुल तुम्हारा अच्छा कज़न बन के। सही हो गया। और अब विंग के तो जैसे दिल में सुकून भी था और परेशानी भी थी कि आखिर बाबा ने बोला था, तो अब वो इतनी जल्दी सॉरी क्यों बोल रहा था? क्या वो सीरियस था? और अगर वो सीरियस था तो उसने दोबारा क्यों नहीं बोला और उसने सॉरी क्यों कर दी? और विंग तो दिल में चाहता था ना कि वांगजी फिर से बोले, और शायद इस बार विंग उसे हाँ कर ही देता। लेकिन वांगजी ने तो एकदम से सॉरी बोल दिया। कितना बुरा हुआ। विंग, तुम कितने बेवकूफ़ हो, कितने पागल हो। जो तुमने पहले सोचा था वही ठीक था। वांगजी तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुमसे ऑब्सेस्ड है। हाँ, ऐसे ही यार, कुछ नहीं। और विंगा फिर से उदास हो गया। क्या हुआ ओल्डी, तुम्हें जाना नहीं है क्या? कहाँ? अरे वो अंकल बता रहे थे ना तुम आज जाने वाले हो शाओ फिल्टर्स के पास जॉब के लिए। हाँ हाँ, याद आ गया, थैंक यू याद करवाने के लिए, मैं चलता हूँ। और अब वो उठ के नीचे आ चुका था जहाँ पे सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उन दोनों का वेट कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद वांगजी भी आ चुका था और रिबा हिबा जो वहाँ पे एक साथ ही बैठी हुई थी। कहाँ बैठी हुई थी? अरे अपनी मामा की गोद में बैठेंगी, और कहाँ बैठेंगी। और फिर विंग ने जाके उन दोनों को गौर से देखना शुरू कर दिया, इनमें से मेरी वाली कौन सी है। और फिर उसे याद आया, हाँ उसने निशानी रखी थी। रिबा जो थी उसके लेफ्ट कॉर्नर पे लिप के नीचे तिल था और हिबा के राइट कॉर्नर पे। तो हाँ, हिबा मेरी है। उसने उठा लिया और फिर वांगजी ने अपनी वाली सिस्टर को उठा लिया। और अब वो दोनों उनसे खेल रहे थे, साथ साथ में वो नाश्ता भी किए जा रहे थे। और फिर क्या हुआ था, रिबा ने जो कि वांगजी की गोद में थी फिर से सुसु कर दिया। ओ नो विंग, देखो ये गलती से मैंने तुम्हारी वाली बहन उठा ली थी। उसने कहा, नो मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, ये देखो मेरी हिबा है, और देखो इसके राइट साइड पे तिल है, ये मेरी बहन है, वो तुम्हारी बहन है। जाओ जाके उसे साफ करो, उसके कपड़े चेंज करके लाओ। और अब वांगजी मुंह बनाता हुआ चुका था। उसने तो विंग से इतनी ज़्यादा अक्लमंद देखी, उम्मीद ही नहीं रखी थी। फाइनली अब अपनी वाली बहन को उसे खुद ही संभालना था। और अब वो फिर से आ चुका था और मामा ने, यानी कि विंग की मामा ने उससे अब रिबा को ले लिया था। वांगजी आई एम सॉरी, तुम प्लीज़ नाश्ता करो, फिर तुम्हें कॉलेज जाना है। और विंग, तुम आज जा रहे हो ना? जी मामा जा रहा हूँ। और हाँ, उनके वो अपनी सीवी ज़रूर दिखाना। उसके पापा ने बोला, जी पापा, ठीक हो गया। और अब वो जा रहा था और जब वांगजी और विंग दोनों ही जा चुके थे तो फिर उसकी मामा ने उसके पापा से बोला, तुमने उसे बताया क्यों नहीं? मैं उसे नहीं बताना चाहता, लेकिन क्यों? जब वो जाएगा तो उसे पता तो चल ही जाएगा और उनको भी पता चल जाएगा कि वो कौन है। तो अगर उन दोनों के बीच में कुछ, अरे नहीं होगा, बाहर वो एक दूसरे का खून है, एक दूसरे को पहचान लेंगे। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है चेरी, अगर उन्होंने ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा जो मैंने क्या बोला था, वो एक ही ब्लड लाइन से है, उनका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, देखना तुम। वो तुम डर क्यों रही हो? वैसे भी वो तो इतने बूढ़े हो चुके होंगे ना कि वो क्या ही करेंगे, और मेरा बेटा तो वैसे ही अल्फ है, उसे किस बात का डर है?
और बेचारी जो चुप हो गई। ये झूठ ना जाने कितना टाइम और चलने वाला था। और हमारा विंग जो कि जॉब के लिए कहीं और नहीं बल्कि शाह बिल्डर्स जा रहा था। तो आप लोगों को अगर पता हो और याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि विंग की मामा एक बिल्डर की बेटी थी और वो बिल्डर कोई और नहीं बल्कि शाह बिल्डर के मालिक शाओ शैंग थे, जो कि विंग के ग्रैंडफादर थे। और वो अब उन्हीं के पास ही तो जा रहा था जॉब के लिए। और बेचारा विंग तो ये जानता ही नहीं था कि उसके नए पापा ने उसे उसी के नानू के पास भेज दिया है जॉब करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो अकेले हैं और बीमार रहते हैं तो उनको भी अपने ग्रैंडसन का प्यार मिल सके, इसलिए। और तो कोई बात नहीं थी। और अविन वहाँ पे पहुँच चुका था। अरे वहाँ तो कोई भी नहीं था इंटरव्यू के लिए, सिर्फ वो अकेला ही था। तो वो सीधा अंदर जाने लगा तो सेक्रेटरी ने उससे बोला, सर आप कहाँ जा रहे हैं, किसने भेजा आपको? मुझे पापा ने लंच लैंड ने भेजा है। मैं यहाँ पर मिस्टर शाह से मिलने आया हूँ जॉब के सिलसिले में। ओके ठीक है, आप बैठे, मैं उनको बताती हूँ। और फिर सेक्रेटरी ने जल्दी से अंदर कॉल करके उनसे बोला था और फिर उन्होंने अंदर बुला भी लिया था। और अब विंग अंदर जा चुका था। पता नहीं कोई क्यों इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा था। हाँ, वो अब काम करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुका था, लेकिन वो काम तो उसने हमेशा गगा के साथ किया था ना, वहाँ पे लैंड कंपनी में। लेकिन यहाँ पे एकदम से नई जगह जॉब करना और वो इंटरव्यू देने आया था, वो नर्वस ही हो रहा था। और उसने दरवाजे पे नॉक किया और वो आदमी जो कि उसके ग्रैंडफादर थे शाओ शैंग, वो कितने मज़े से बैठे हुए थे चेयर पर। और वो बिल्कुल भी बूढ़े नहीं लग रहे थे, वो तो एकदम हेल्दी से थे। और उन्होंने कहा, कम इन, आ जाओ लड़के। और वो अंदर आ गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो तुम्हें चिरैन ने भेजा है? जी जी सर। ओके, सीवी दिखाओ अपनी। और जैसे ही आप वो विंग की सीवी देख रहे थे, उनकी आंखें तो जैसे फटने को थी। तुम्हारा नाम क्या है? लैन विंग। तुम्हारे दो दो सार नेम क्यों है, लैन भी और वी भी? वो एक्चुअली मेरे दो दो फादर हैं। मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और मिस्टर लैन मेरे स्टेप फादर हैं, तो मैं उनका सार नेम भी यूज़ करता हूँ। क्या नाम था तुम्हारे बाप का? वी चांग से। क्या? और अब उन्होंने एकदम से सीवी नीचे रख दी और आप उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? माँ का? लेकिन माँ का जॉब से क्या ताल्लुक है सर? और अवीन तो जैसे बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहा था, उसे डर भी लग रहा था। वो आदमी कितना ही ज़्यादा रोब रहा था और ऐसे गुस्से से ही बोल रहा था। जोजो। जोजो? उनका नाम जी है। वो अब लैन जी हैं, पहले वो वी जिया थी ना। ओह, तो उसने अब चिरैन से शादी कर ली। तो तुम उस वी के बेटे हो, उस कमीने वी के। सारा मेरे पापा को गालियाँ क्यों दे रहे हैं? तो क्या करूँ, उसकी आरती उतारूँ मैं? वो मेरी बेटी को लेके भाग गया था। आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी यानी कि तुम्हारी माँ। मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं तो आपका ग्रैंड सन हूँ ना। हाँ, ग्रैंड सन हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे तुम्हारे बाप पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है। उसने क्यों ऐसे किया था? वो मेरी इकलौती बेटी को लेके भाग गया। और तुम्हें पता है, वो तो बिल्कुल मेरे पास नहीं आई। उसने तो पलट के मेरा हाल तक नहीं पूछा। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। वो मेरी इकलौती बेटी थी। और देखो मैं कब से कितना ज़्यादा अकेला हूँ। इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ, शाह मैंशन में, और कोई नहीं है मेरे पास। सब तुम्हारे बाप की वजह से हुआ। मुझे उससे नफरत है। लेकिन अब तो वो इस दुनिया में नहीं है ना। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, उसे मार ही जाना चाहिए था। अच्छा हुआ वो मार गया। और हाँ, तुम्हारी माँ ने एक तो अक्लमंदी का काम किया कि चिरैन से शादी कर ली। मैं तो पहले भी यही चाहता था कि वो उससे शादी करे, लेकिन वो उस पागल के साथ भाग गई। खैर, अच्छा हुआ। वैसे तुम कौन हो? मैं लड़का हूँ। मेरा मतलब है, क्या हो तुम? मैं। और हाँ, मुझे याद आ गया मुझे। चिरैन तो कह रहा था तुम अल्फा हो। ओह! बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और अब वो एकदम से एक्साइटेड ही हो रहे थे और विंग तो जैसे हैरान हो रहा था, इन्हें क्या ही हो गया? पहले तो ये एकदम गुस्से में थे और अब एकदम से एक्साइटेड और खुश हो गए हैं। उन्होंने एकदम से आगे बढ़ के विंग को हक कर लिया और विंग तो जैसे अभी तक हक्का-बक्का ही खड़ा था।
और फिर उन्होंने एकदम से विंग को बहुत सारी किसेस करना शुरू कर दी उसके फेस पे, उसके फोरहेड पे, और वो कितने ज़्यादा खुश हो गए। फाइनली मुझे मेरा वारिस मिल गया है, जो कि एक एल्फ है और बहुत स्ट्रॉन्ग एल्फ है। मुझे चिरान ने बताया था कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस एल्फ है, और तब तो मुझे पता ही नहीं था कि उसका बेटा कोई और नहीं, मेरा ही ग्रैंडसन है। ओह मेरे ग्रैंडसन, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, कितने ज़्यादा प्यारे हो। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तुमने अपने बाप से तो एक चीज़ भी नहीं ली। सारी तुम्हारी शक्ल मेरी बेटी पे है और थोड़ी थोड़ी मुझ पे भी है। तुम एकदम परफेक्ट हो। तुम संभालोगे मेरा बिजनेस, तुम बनोगे मेरी जायदाद के वारिस, मेरे प्यारे ग्रैंडसन। और वो कितने ज़्यादा खुश हो रहे थे, और विंग भी एकदम से अब कंफ्यूज ही हो रहा था। लेकिन सर मेरी जॉब, अरे गोली मार जॉब को, तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हारी माँ का था ना, तो अब सब तुम्हारा है, और तुम उसके इकलौते बेटे हो। नहीं मैं इकलौता तो नहीं हूँ, मेरी 2 छोटी बहनें भी हैं, रिबा और हिबा। अरे हाँ हाँ, रिबा और हिबा, वो भी क्या वही की बेटियाँ? नहीं वो तो नहीं पापा की बेटियाँ ना। अच्छा फिर ठीक है, वो उनके लिए बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन तुम मेरे पास रहोगे, मेरे साथ रहोगे, मेरे घर में, और ये सब कुछ अब तुम्हारा है, सब बिजनेस तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। तुम बस मेरे पास रहोगे। देखना मैं बहुत जल्द तुम्हारी बहुत अच्छी लड़की से शादी करवाऊंगा, फिर मेरे बहुत से ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होंगे और बहुत मज़ा आएगा। वो तो जैसे खुशी से कहाँ पहुँच चुके थे। लेकिन मेरी जॉब, अरे मैंने क्या कहा, कोई जॉब की ज़रूरत नहीं है, सब तुम्हारा है। और तुम जॉब नहीं करोगे, तुम तो यहाँ के बॉस होगे, मेरे बच्चे बॉस बनोगे तुम। और वो कितने ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो ही जा रहे थे। और अब विंग सोच रहा था क्या ही किस्मत है उसकी। कभी तो वो कितना गरीब होता था और सोचा करता था कि वो भी लैंड मैंशन जैसा एक घर बनाएगा, और आज क्या किस्मत थी उसकी कि आज वो लैंड मैंशन में रहता था, और अब वो शाव मैंशन का जैसे 10 मिनट पहले ही वो जिस आदमी से मिला था उसने उसे मालिक ही बना दिया था, वो भी शाव मैंशन का। थैंक्स ग्रैनू, लेकिन मैं सब कुछ अपनी मेहनत से करना चाहता हूँ। अरे चुप करो, हाँ पर था जो तुमने कोई फिलॉसफी झाड़ी तो। चुप, बस मैंने बोल दिया ना। लेकिन क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तुमसे प्यार नहीं करते, तुम भी अपनी माँ की तरह मुझे छोड़ के चले जाओगे? बोलो, हैं तुम क्या चाहते हो, मैं बूढ़ा आदमी मर जाऊँ? और उन्होंने एकदम से अपने दिल पे हाथ रख लिया, वो कितनी देर से सांसें ले रहे थे। अरे ग्रैनू क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, तुम बोलो मेरे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? बोलो रहोगे कि नहीं रहोगे? वो तेज से सांस ले लगे। लेकिन क्या हुआ, आप इतना क्या हो गया, आपको इस तरह क्यों सांस ले रहे हैं? विंग को तो बोलने ही नहीं हो रहा था, वो परेशान हो गया था। अरे कुछ नहीं, मुझे अस्थमा का, मैं ज़रा मरीज़ हूँ, प्लीज़ वो उस टेबल से ना, वो जो ड्रॉ है ना उसमें से इन्हेलर निकालो, जल्दी करो। और उसने इन्हेलर निकाला, उनको दिया, और फिर उन्होंने जल्दी से अपने अंदर वो पाइप रखा, स्प्रे किया। फीलिंग बेटर। तो देखा तुमने, जब कोई मेरी बात नहीं मानता और मुझे टेंशन देता तो मेरी ऐसी हालत होती है। तुम क्या चाहते हो, मैं मर जाऊँ? नहीं ग्रैनू, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? हाँ तो बस ठीक है, तुम मेरे पास रहोगे। अच्छा ठीक है, कभी कभी घर भी चले जाना, लेकिन मेरे पास रहो, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ। और वहाँ पे एकदम से इमोशनल हो रहे थे, और अविन ने आगे बढ़ के उन्हें हक कर लिया। ग्रैनू आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, और मैं मामा को जाके बताऊँगा, वो कितनी ज़्यादा खुश होंगी ना। तुम्हारी मामा को शायद पता ही होगा, तभी तो उस चुड़ैल ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। मैं उससे खुद आके मिलूँगा। हाँ प्लीज़ उनसे मिलिएगा। आपको पता है वो आपको बहुत ज़्यादा याद करती थी, और लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, इसलिए आपके सामने कभी नहीं आई। और मैंने कितनी बार देखा है वो आपको याद करके अकेले कमरे में बैठ के रोती थी, और उन्होंने बहुत मुश्किल लाइफ गुजारी है। आप प्लीज़ उन्हें माफ़ कर देंगे ना? हाँ हाँ कर दूँगा, और आप तो ज़रूर ही करूँगा। और उसने जो भी किया, चलो उससे कुछ तो फ़ायदा हो ही गया ना, मुझे मेरा ग्रैंडसन मिल गया जो कि एक एल्फ़ा है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, अब तुम ऐसे करो, तुम मेरे साथ चलो ना अपने घर। ग्रैनू मुझे वापस जाना होगा ना? हाँ हाँ चलो चलो, तुम ऐसे करो, तुम अपने घर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में बस तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तो अपनी जोजो से मिलने हैं ना, और अपनी दोनों ग्रैंड डॉटर से। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और विंग अब एकदम से खुश हो गया था, उसे कितने ज़्यादा नए रिश्ते मिल चुके थे, पापा मिल गए, छोटी बहनें मिल गई, और अब ग्रैनू भी मिल चुके थे, और वो बस कितना ही ज़्यादा खुश था। और वो खुशी खुशी अपने घर जा रहा था, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि घर में एक नई मुसीबत उसका वेट कर रही है।
और यार वो मुसीबत कौन सी थी ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हम याद रखिएगा, और प्लीज़ स्टोरीज़ को देख लिया करें। नहीं तो अगर मेरा सच में दिमाग घूम गया जैसे कि वांगची का घूमता है तो फिर मुझे भी नहीं पता मैंने क्या ही करना है, तो फिर मैं सच में नहीं अपलोड करूँगी। हाँ मैं बता रही हूँ, देखा करो स्टोरीज़ को। क्या बात हुई, आप तो देखते ही नहीं हो इतने ज़्यादा, क्या आपको मैच चीज़ पसंद है इतने ज़्यादा, क्या आप लोग बिजी हो गए हो? कितनी बुरी बात है, बहुत दिल तोड़ते हो मेरा। चलो सही है, जाओ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।